नमस्ते। मैं वैशाली। आज का एक टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। साथ ही साथ जिन डीएफ ने ये क्वेश्चन पूछा था, जिस इंटेंशन से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, प्लस मुझे उनकी एनर्जी पिक हुई, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर एक डीएफ कितना इनर वर्क करे, कितनी हीलिंग करे, क्या वो एकदम संत महात्मा बन जाए। उनकी एनर्जी कुछ ना कुछ ऐसी थी, क्योंकि हमें पता होता है इस जर्नी पे, या हमें ऐसा बताया जाता है कि अगर डीएम आता है तो वो डीएफ के ब्लॉकेज को ट्रिगर करके जाता है, डीएफ की निगेटिविटी को ट्रिगर करके जाता है, राइट। या घर वालों से ट्रिगर मिल रहा है, फ्रेंड से ट्रिगर मिल रहा है कहीं ना कहीं, देन ओनली एंड ओनली ये एक डीएफ के ब्लॉकेजेस होते हैं, ये डीएफ की निगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से एक डीएफ को इनर वर्क करना पड़ता है। ये बहुत कॉमन लाइन है, ये सभी ने सुनी होगी, राइट। तो बहुत सी ऐसी डीएफ जब उन्हें ट्रिगर मिल रहा होता है, या जब उनकी पर्जिंग हो रही होती है, या जब वो हीलिंग कर रही होती हैं, और मैं बात करूँ स्पेशली न्यू मून की या फुल मून की, या मैं बात करूँ जैसे कोई भी पोर्टल आता है, राइट। क्योंकि कल के दिन 8 पोर्टल वाले दिन, न्यू मून वाले दिन, बहुत से लोगों को बहुत सी ट्रिगर मिले हैं, बहुत से लोग रोए हैं बहुत बुरा वाला, या फाइट की वजह से कुछ ना कुछ रोए हैं, राइट। तो यहाँ पे हम समझ नहीं पाते, एक क्वेश्चन आता है अगेन एंड अगेन कि हम कितना इनर वर्क करें, क्या हम संत महात्मा बन जाएं, राइट। क्योंकि ये जर्नी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी है, प्लस डिवाइन हमें कितना टेस्ट लेगा जब हम एक अच्छे काम कर रहे हैं, हम किसी को हर्ट नहीं करते हैं, हम खुद के ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हैं, ऊपर से डिवाइन और ट्रिगर करता चला जाता है। तो हम कब तक ट्रिगर सहेंगे? इतने तो ब्लॉकेजेस हमारे पास हैं भी नहीं, राइट। अगर आप इन अ प्रैक्टिकल वे जब आप नोटिस करोगे, देन आप ये सच में नोटिस कर पाओगे कि हर बार अगर आपका डीएम आपको ट्रिगर करके जाता है, हर बार आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स या कोई भी पर्सन आपको निगेटिव बोलता है, आपको कुछ भी बोलता है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आप लो हो जाते हो, अगेन आप एक्शन रिएक्शन दे देते हो, आपके मुंह से बुरा निकल जाता है सारी चीज़ें, तो आप ये फील करोगे कई बार ये ब्लॉकेजेस आपके खुद के होते भी नहीं है, राइट। तो हम कहाँ पे खुद की इनर ब्लॉकेजेस को हील करें? तो मैं एक बात बोलूँ यहाँ पे, आप में से बहुत से लोगों ने ये सुना होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमें, चाहे वो पास्ट रिलेशनशिप हो, पास्ट फ्रेंड्स हो, या कोई भी टॉक्सिक पर्सन हो, हमें उनसे कॉर्ड कट कर लेना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि आपको अपने ट्विन के साथ भी कॉर्ड कट कर लेनी चाहिए। जब आप और आपका ट्विन सेम सोल हो, यानी कि आप खुद ही अपने ट्विन हो, आप खुद ही अपने डीएम और डीएफ हो, देन आप यहाँ पे कॉर्ड कभी भी अपने ट्विन के साथ कट नहीं कर सकते, क्योंकि आप चक्रा लेवल पे, आप सोल लेवल पे एक हो, राइट। अब बात आती है वहीं पे जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो कार्मिक पर्सन होते हैं, कई बार हमें टेलीपैथी के थ्रू वो कार्मिक पर्सन हमें ट्रिगर करके चला जाता है। देन कोई भी ऐसा सिनारियो जहाँ पे पास्ट की बातें अगर आपके पास सरफेस होती है, वो पास्ट आपका रिलेशनशिप हो गया, आपको उनसे ब्रेकअप हो गया, या आपकी चीज़ें एंड हो गई, राइट, और आप मेडिटेशन करके हाई वाइब्रेशन पे जाते हो, आप इनर वर्क करते हो, आप पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट ट्रॉमा को, एक गिल्ट का हो गया, या आपने उन्हें हर्ट हो गया, जब आप मिरर एक्सरसाइज से, होपोनोपोनो से ये हील करते हो, देन आप नोटिस करोगे कई बार आपका कार्मिक पर्सन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ट्रॉमा था जिसे हील होना ज़रूरी था, तो आपका कार्मिक आपको अगेन कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो आपको ड्रीम्स में दिखेगा। देन आप समझ सकते हो कि यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी वो ट्रॉमा, वो ब्लॉकेजेस मेरे अंदर है, जो ये पर्सन मुझे ट्रिगर कर रहा है। बट हर बार एक डीएफ या हर बार जितने भी डीएफ को ट्रिगर मिलते हैं, वो डीएफ के खुद के ब्लॉकेजेस नहीं होते, राइट। इसीलिए जब डीएफ चक्रा मेडिटेशन करने लगती है, सारी चीज़ें करने लगती है, आप देखोगे कि आपके पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट फ्रेंड्स जिन्हें आपसे मतलब नहीं था, सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि सोल लेवल पे आपका कहीं ना कहीं उनके साथ कॉर्ड कट, लाइक कॉर्ड कनेक्ट था, आप एनर्जी कहीं ना कहीं उनसे शेयर कर रहे थे, वो चाहे निगेटिव हो गई, वो चाहे तुमने मेरे साथ बुरा क्यों किया, राइट। या ये वाली भी हो सकती है कि आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ लोगों ने बहुत बुरा किया,
देन ये सब भी कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट थे। तो जब आप चक्र मेडिटेशन करके हील होना शुरू करते हो, देन आप देखोगे कि आपके पास्ट फ्रेंड हो गए, पास्ट कामिक पर्सन हो गए, जो पहले आपको अब्यूज़ करते थे, जिन्हें कोई मतलब नहीं था कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, वो आपका मजाक उड़ाते थे। बट आप धीरे धीरे देखोगे कि वही पर्सन आपके इनर वर्क के बाद वो आपको कहीं ना कहीं आके कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करेंगे, वो आपसे बात करना शुरू करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब वो कॉर्ड जो कट हो रही है, साथ ही साथ आप एनर्जी लेवल पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। तो जब आप हाई वाइब्रेशन पे जा रहे हो, जब आप सारे एक निगेटिविटी से निकल के कहीं ना कहीं आप खुद की वैल्यू कर रहे हो, देन आप सेम मिरर करते हो सामने वाले को। तो वो सारे पास्ट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स हो गए, कोई भी हो गए, वो आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वो फील कर पाते हैं कि ये पर्सन खुद की रिस्पेक्ट कर रही है। देन वो भी आपको एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, राइट। ये पहला टाइप का हो गया सिनारियो। अब जो सेकंड टाइप का आता है कि जब आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप हर बार सोचते हो कि इस बार मुझे पता है कि न्यू मून है, ट्रिगर मिलने वाला है, राइट। इस बार मुझे पता है कि डीएम अगर आएगा, अगर ट्रिगर करके चला जाएगा, तो मैं ऐसी कोई भी बातें नहीं करूँगी जिससे वो रन करके चला जाए। आप खुद को कंट्रोल या उस सिचुएशन को, उस सिनारियो को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, राइट। कि अब मैं जैसे प्लान करूँगी चीज़ें वैसे ही चलेगी, मैं बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा कॉल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा डीएम या कोई भी पर्सन इन सारी चीज़ों की वजह से अगेन ट्रिगर करके चला जाता है। तो इस बार मैं ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करूँगी। बट कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि सामने वाला अगेन रन करके चला गया और आप अगेन एंड अगेन हाइपर होने लगते हो कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, मैंने तो इस बार कुछ नहीं किया था, राइट। और आप अगेन लो एनर्जी से डील करने लगते हो। तो मैं एक बात बोलूँ, ये बहुत सी डीएफ को जो लगता है कि हम इनर वर्क क्यों करें, हम संत महात्मा लाइक नहीं बनना हमें, हम खुद के ब्लॉकेजेस को कितना हील करें, देन ये उन डीएफ के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है। आप खुद के ऊपर प्राउड करो कि एक डीएफ जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे होती है, या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं भी हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हो, देन आप देखोगे कि आप सामने वाले की एनर्जी को कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हो, जिसकी वजह से उनकी निगेटिविटी सरफेस होती है और उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो आपके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो आपके साथ ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। और आप देखोगे कि वो पर्सन जो अभी तक आपसे अच्छे से बात कर रहा था, आपने कुछ नहीं किया, आप नोटिस करोगे कि यार इस बार मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सामने वाला मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है, ये ऐसे कैसे बकवास कर सकते हैं, राइट। देन आप समझ जाना वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऑरा, आपकी जो हाई वाइब्रेशन है वो उससे ट्रिगर होके, क्योंकि उस पर्सन के अंदर निगेटिविटी है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जितने भी लोग हैं वो खुद की हीलिंग करते हैं, उनका ऑरा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सोलमेट, एज़ कम्पेयर टू कार्मिक पर्सन। तो आपका ऑरा अलग से ही दिखाई देता है लोगों को, वो अलग ही फील कर सकते हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत से जो कपल्स होते हैं जो परमानेंट यूनियन में आ जाते हैं, आप उनका ऑरा जब कैच करोगे, देन आप देखोगे यार ये पावर कपल है। क्योंकि सामने वाले की एनर्जी से हम कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, देन हम कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाएंगे उस निगेटिविटी से। अगर हमारे अंदर गॉसिप करने की बहुत ज़्यादा हैबिट है, अगर हम बात करें लोगों को जज करने की, लोगों को बुरा भला बोलने की, और डीएफ के फ्रेंड्स हीलिंग के बाद भी आपकी लाइफ में, आप कहीं जॉब करने जाते हो, आप कहीं पे भी कुछ भी काम करते हो, तो आप देखोगे कि जितना ज़्यादा आप हीलिंग करते जाओगे, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव पर्सन भी मिलेंगे, आपको निगेटिव पर्सन भी मिलेंगे, बट आपका ज़्यादातर ध्यान निगेटिव पर्सन के ऊपर होता है। क्योंकि आपकी एनर्जी वो पर्सन पूरी एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे हम कहते हैं एनर्जी को एक्सचेंज करना, राइट। तो कोई भी डीएफ, अब ये टेंशन मत लो कि हर बार जो हमें ट्रिगर मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारे खुद के ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे अंदर कौन सी कमी है, हम अभी भी क्या हील करें, राइट। देन मैं एक बात बोलूँ, आपके अंदर सारी कमी नहीं होती। एक डीएफ अपने डीएम को भी ट्रिगर करती है, एक डीएफ फुल मून या न्यू मून वाले दिन अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ट्रिगर कर देती है। साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आप कहीं जॉब करते हो, आप कहीं किसी से फ्रेंडशिप है, या आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है,
वो पर्सन आपको चीट कर देगा, वो पर्सन आपको धोखा दे देगा, ये सारी चीज़ें। देन यहाँ पे दो सिनारियो होता है। पहला, या तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मा उनसे कनेक्ट थे, जो लेसन हमें लेना था वो हमने ले लिया। बट सेकंड, ये ज़्यादातर ये देखा जाता है, यहाँ पे ये स्टोरी आती है कि एक डीएफ के ऑरा से, एक डीएफ की हाई वाइब्रेशन से सामने वाला पर्सन ट्रिगर होके रन करके वो अगेन निगेटिविटी से डील करने लगता है, और वो अगेन एंड अगेन डीएफ को कर्स करेगा, डीएफ को जज करेगा, डीएफ को बुरी बातें बोलेगा। और वो जहाँ पे भी, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप कहीं पे भी फ्रेंड सर्कल में हो, आप कॉलेज में हो, देन वो सेम पर्सन कहीं ना कहीं वो पूरे अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में गलत बोलेगा, आपके बारे में डिफरेंट ओपिनियन रखेगा, और आपकी एनर्जी वो पर्सन कहीं ना कहीं एब्जॉर्व कर रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील करोगे, और फिर आप बोलोगे कि मैं अगेन हाई वाइब्रेशन थी बट इस पर्सन ने मेरी एनर्जी ले ली, इस पर्सन ने मुझे ट्रिगर कर दिया। देन आप समझ जाना कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव है, उस पर्सन को आपकी एनर्जी मिल गई और वो पर्सन निगेटिविटी से डील करने लगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा निगेटिविटी उसके ऊपर हावी होगी उतना ज़्यादा वो खुद के ऊपर काम कर पाएगा और उतना ज़्यादा वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएगा। तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक डीएफ बहुत अच्छी होती है, हर बार उसके ब्लॉकेजेस नहीं होते, और वो लोगों के सामने और जो सराउंडिंग एरिया होता है, जो सोसाइटी होती है, वो कहीं ना कहीं उनको ब्रेक कर रही होती है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के थिंकिंग पैटर्न, उनके सोचने के तरीके में, उनके नज़रिया में, एक डीएफ से फ्रेंडशिप के बाद, एक डीएफ से कांटेक्ट करने के बाद, बात करने के बाद, जो पॉजिटिव पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एक डीएफ की तरफ कि यार ये पर्सन बहुत अलग है, मुझे इससे सीखने को बहुत मिल रहा है, तुम मेरी लाइक एक कहते नहीं ना, मैं तुमसे मोटिवेट हो रहा हूँ। कुछ पॉजिटिव पर्सन ऐसे बोलेंगे, और वहीं पे निगेटिव पर्सन आपसे खाली आपको कर्स करेंगे, आपको गंदी बातें बोलेंगे, आपको जज करेंगे, आपको गॉसिप करेंगे। देन आप समझ जाना वो पर्सन निगेटिव है, ना कि आपके अंदर कोई कमी है, ना कि आपको वो पर्सन कुछ ना कुछ ब्लॉकर शो कर रहा है। ऐसा नहीं होता। एंड आई होप आप में से बहुत से डीएफ को एक क्लैरिटी मिली हो, क्योंकि इसीलिए आप में से बहुत से लोग सफ़र करते हो कि हम कब तक सफ़र करेंगे इस जर्नी में, हम कब तक अपने ब्लॉकेजेस को हील करेंगे, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक डीएफ सामने वाले पर्सन के नज़रिए को चेंज करती है, सामने वाले पर्सन को हीलिंग देती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक डीएफ जितना ज़्यादा इनर वर्क करती चली जाती है, और अगर वो और लोगों को हील करती है, और लोगों को मोटिवेट करती है, देन आप देखोगे जो लोग उससे मोटिवेट हो रहे हैं, या जो लोग उससे हीलिंग सेशन ले रहे हैं या हील हो रहे हैं, देन आप देखोगे कि सामने वाला पर्सन एक डीएफ की एनर्जी से ही हील हो जाता है। वो ऐसे ही हो जाता है क्योंकि डीएफ का ऑरा, डीएफ की एनर्जी ही बहुत अलग होती है, राइट। एंड आई होप जिन भी डीएफ को ऐसा लगता है कि हम कब तक ब्लॉकेजेस को हील करें, हमारे अंदर कितनी कमी है, आपके अंदर हर बार कमी नहीं होती, राइट। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए। तो अब मैं अगर एक बात बोलूँ, आप कैसे अपनी एनर्जी को इन पर्सन से देने से बचो, राइट। क्योंकि ज़्यादातर आप नोटिस करोगे कि हमारा, या आप किसी की जब आइज़ देखो कॉन्टिन्यू, लाइक 2 सेकेंड के लिए देख लो, या 1 मिनट भी कॉन्टिन्यू जब आप आँख में बात करते हुए देखते हो, सामने वाला कितना झूठ बोल रहा है, सामने वाला कितने पेन में है, सामने वाला कितना चालाक है, या सामने वाले की रियल साइड क्या है, आप उसकी आइज़ में देख के आप ये नोटिस कर सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ से आप कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे आप आई कांटेक्ट के बाद, क्योंकि सेम आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से फर्स्ट टाइम मिलते हो, वो चाहे डीएम हो गया या डीएफ हो गया, आप ऑनलाइन मिले, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, देन आप देखोगे कि आपने उनकी आईज़ देखी, आपने उनका फेस देखा, आपका 90% में अगर बात करूँ या 50%, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी की पर्सनालिटी को समझ सकते हो बिना बात किए, कुछ लोगों में ये होता है, तो आप ये देखोगे कि आप 50% 60% इस पर्सन की नियर अबाउट स्टोरी निकाल लेते हो, राइट। तो सेम अब जब आप खुद की हीलिंग करो, जब आप हाई वाइब्रेशन पे रहो, जब आप जॉब कर रहे हो या फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी सिनेरियो हो, और सामने वाला पर्सन अगर आपको ट्रिगर कर रहा है, बार बार वो पर्सन आपकी एनर्जी ले रहा है,
या मैं बात करूँ वो पर्सन आपको निगेटिव बोल रहा है और आप अगर अफेक्ट हो रहे हो, देन मैं एक बात बोलूँगी, आप ज़्यादातर ट्राई करना कि आप लोगों से आई कांटेक्ट करके बात मत करना। 30 सेकेंड आई कांटेक्ट करो, देन आप अपनी आईज नीचे कर लो, ऐसे ब्रेक करते करते आप बात कर लो। या अगर आप सामने वाले से बात करो, देन आप ट्राई करो कि आप उसकी नोज़ को देखने की कोशिश करो, आप उनके लिप्स को देखने की कोशिश करो, या आप उनके फोरहेड को नोटिस करते हुए बात करो, बट आई कांटेक्ट करके बात मत करना। क्योंकि हम किसी पर्सन से जब अपनी एनर्जी लेवल पे एक कनेक्ट होते रहते हैं, जैसे कि आपका कार्मिक पर्सन था जिससे आप कहते हो कि हमारा कॉर्ड कट लाइक कॉर्ड कनेक्ट है, हमारे फैमिली मेम्बर से हमारा कॉर्ड कट लाइक कनेक्ट है, और जब आप देखते हो कि ये पर्सन निगेटिविटी से डील करते हैं, ये पर्सन हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, हम इन पर्सन की वजह से निगेटिविटी से डील करने लगते हैं, तो लोग आपको बोलते हैं कि आपको कॉर्ड कट करनी चाहिए। तो मैं सिंपली आपको एक बात बोलूँगी, आपको निगेटिव लोगों से अगर आपको लगता है, देन आप उनसे कभी भी आई कांटेक्ट करके बात मत करो। आप उनकी बात करो, आप उनकी बात सुनो, बट इधर उधर देख के बात करो, आप उनकी आइज़ में देख के बात मत करो। जितना ज़्यादा आप किसी की आइज़ में देख के बात करते जाओगे, आप उतना अपनी एनर्जी उस पर्सन से कनेक्ट करते चले जाओगे, और यहाँ पे आप उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं अफेक्ट होते चले जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन आपकी एक हाई वाइब्रेशन, आपके ऑरा से खुद की हीलिंग कर रहा है। और जब एक डीएफ के अंदर ये टैलेंट होता है कि वो सामने वाले पर्सन को हील कर सके अपने ऑरा से, राइट, अपने मेडिटेशन से, देन आप देखोगे कि आप उसकी निगेटिविटी एब्जॉर्व करके आप लो वाइब्रेशन पे चले जाते हो। देन सिंपली आपको ज़्यादातर ट्राई करना है कि आप पहली बार निगेटिव पर्सन से जब आपको गट फीलिंग आने लगती है, आपको वाइब्स आने लगती है, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लो। सेकेंड, आप कहीं ना कहीं उनसे आई कांटेक्ट करके जो बातें करते हो आप वो मत करो। देन आपको कभी भी कॉर्ड कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप कहीं ना कहीं निगेटिव पर्सन से सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे आप अपने ऑरा, अपनी एनर्जी उन पर्सन के साथ शेयर नहीं करोगे। ओके, तो ऐसे कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी यहाँ पे सेव कर रहे होते हो। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत सी डीएफ को अब एक क्लैरिटी मिले कि कोई भी पर्सन अगर आपको ट्रिगर करता है, देन वो पर्सन आपके ऑरा से खुद ट्रिगर हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसे बिहेव करता है। एक डीएफ के अंदर हर बार कमी नहीं होती, हर बार वो ब्लॉकेजेस एक डीएफ के नहीं होते। ओके।